अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों के साथ। कोई लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मशवरा दूंगा जो कि बरादराना मशवरा है, उस पर लाजमी अमल कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त जो पूरी यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो स्पेन बन चुका है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार डेली केसेस नए आ रहे हैं, जिनमें अब उम्र की कोई कैद नहीं है। पहले हमें खुश फहमी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम एज के लोगों को अफेक्ट कर रहा है सिवाय बच्चों के। इस वजह से बेशुमार जो है वो मरीज़ अब जवान जो है वो एडमिट हो रहे हैं। इसकी मिसाल आपके सामने एग्जैक्टली जो है वो 30 से 35 साल के जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं पाकिस्तानी, उनकी है, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको दुआ के लिए भी उनके लिए कहा है। सैयद शराज शाह जो हैं उन्होंने 10 दिन के लिए उनको बेहोश करके उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब काफ़ी पहले से बेहतर है। तो दोस्तों, ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पुलिस के डर से नहीं, अपनी सेहत के डर से, अपने प्यारों की जो आप अगर आप यहाँ पे अकेले हैं तब भी, अगर आपकी फैमिलीज़ हैं तब भी, हर लिहाज से हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। बाकी दोस्तों, हमारी कौम में एक बहुत बड़ी बात है कि सबको अल्लाह ताला पे हर चीज़ को छोड़ते हैं। बेशक हर चीज़ का उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन उसी ने ये कहा है कि एहतियात करो। और आपको मैं एक हदीस मुबारक बताता हूँ कि वसल्लम बैठे हुए थे तो एक सहाबी आए, ठीक है, अपने घोड़े या ऊँट पे। जब वो वसल्लम की महफिल पे आए तो वसल्लम ने सवाल किया कि क्या आप अपना घोड़ा या ऊँट जो है वो बांध के आए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सुपुर्द करके आया हूँ अपने घोड़े को या ऊँट को, जो भी उनके पास सवारी थी। तो हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जाओ पहले उसको बांधो किसी न किसी चीज़ के साथ, उसके बाद सुपुर्द करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ के सब पे। तो ये हदीस मुबारक 100% करेक्ट है। एक नहीं, कई आलमों से मैं सुन चुका हूँ। इस वजह से इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें दोस्तों कि ये बात नॉर्मल बात नहीं है। ये एक बीमारी है, एक वबा है जिसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आई, जिसका काफ़ी ज़्यादा, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड करोड़ों की तादाद में इसके मरीज़ बन चुके हैं। अपना ख्याल खुद रखने की हमें ज़रूरत है। बाहर जाएं, मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा रश में जाने से इज्तनाब करें। काफ़ी दोस्तों को बगैर किसी वजह से मेट्रो बसेस पे सफ़र करने का शौक़ होता है, ऐसी बाहर गलियों में वो थोड़ी सी एहतियात करें उस वक्त तक जब तक इसका कोई ना कोई प्रॉपर इलाज नहीं आ जाता, कि मेडिसिन नहीं आ जाती। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने देखा है अपने कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को जो बगैर मास्क के फिर रहे हैं। लोगों में अगर वो काम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अब आइंदा जो है वो महफूज रहेंगे हम। उसके बाद आपको पता है कि वो जो 3 दोस्तों के साथ मिसहैप हुआ बार्सिलोना में, वो आग की वजह से जो शहीद हुए, इन जैसी चीज़ों का ख्याल रखें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हीटर लगाते हुए जो है वो एहतियात करें। हीटर जो है वो आप कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रिक ना हो। आपके कमरों में लगा होगा, मैं आपको थोड़ा सा अपने कमरे का भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे कमरे में लगा हुआ है। ये अगर आपने इस्तेमाल करना इसको करें। ये जो हीटर है ये आप ये चलता भी छोड़ के सो जाएं तो इसका कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इसका मसला नहीं है। इस पर आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला होता है। वो अगर आपका कमरा बंद है तो आपकी कमरे की सारी ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एक और आपको मैं टिप छोटी सी देता जाऊँ। अगर आपने हीटर को लगाया हुआ है, आपने सोने से पहले उसको लाजमी बंद करना, लेकिन फिर भी एक एहतियात करनी है। जग में हाफ जग जो है वो पानी का, उसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, किसी अपने कमरे के कोने में रख देना है। अगर खुदा न खास्ता आपके कमरे में ऑक्सीजन की कमी होगी भी तो वो जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में, और इस तरह से आपको जो, ये ज़रूरी नहीं है अल्लाह माफ़ करे कि आपकी डेथ हो जाएगी, बाकी भी सांस के मसले मसाइल हो सकते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखें। हम परदेश में हैं, परदेश में हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है।
अपने प्यारों की, अपने आप ये सोचें कि वो जो 3 शहीद हुए हैं उनके वर्सा जो पाकिस्तान में हैं उन पे क्या बीत रही होगी, उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। सारी चीज़ें सोच के जो है वो बहुत परेशानी महसूस होती है। इसी वजह से आप भी ये सारी चीज़ें सोच के अपना जायज़े का ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सब के लिए बेहतर करे, तमाम की परेशानियाँ आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़।